आज हम आपको एक खबर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके की कलाबन गांव की, जहां एक ऐसी प्राकृतिक आफत ने कोहराम मचा दिया है जिसने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। एक ऐसा गांव जो कभी हरे भरे खेतों, रौनक भरी गलियों और मेहनती लोगों की कहानियों से गूंजता था, आज खंडरों और खामोशी की तस्वीर बन चुका है। 13 सितंबर 2025 तक इस गांव में लगातार जमीन धंस रही है, जिसके चलते 40,000 घर जमींदोज हो गए हैं, खेत तबाह हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और सैकड़ों लोग बेघर होकर अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। ये संकट पिछले हफ्ते एक भूस्खलन से शुरू हुआ और मौसम साफ होने के बावजूद जमीन का खिसकना रुक नहीं रहा। गांव की सड़कें टूट चुकी हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो चुकी है। लोग अपने घर, खेत और आजीविका खो चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारों को इलाज के लिए जोखिम भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन ने अब तक 70 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है, लेकिन सवाल यह है, जिनका सब कुछ मलबे में दब गया, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। इस त्रासदी ने न सिर्फ घर छीने हैं, बल्कि पीड़ियों से चली आ रही उनकी खेती की जमीन थी, उसे भी खत्म कर दिया है। सैकड़ों कनाल जमीन जो इस गांव की रीढ़ मानी जाती थी, अब दरारों और मलबे में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनका सहारा छिन गया है और अब जिंदगी एक अनजान डगर पर खड़ी है। जम्मू कश्मीर में पहले से ही बाढ़ और भूस्खलन ने पुंछ, सांबा, रियासी जैसे इलाकों को जकड़ रखा है और अब कलाबन की आपदा उस दर्द को और गहरा कर रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है। क्या प्रशासन इस गांव को फिर से बसा पाएगा? इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कलाबन की तबाही और लोगों की उम्मीदों की पूरी दास्तान। क्या है पूरा मामला, क्या हालात हैं वहां पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कलाबन गांव जो कभी हरे भरे खेतों और आबादी की रौनक के लिए जाना जाता था, अब खंडर और खामोशी में बदल गया है। जमीन धंसने से 40 से ज्यादा घर पूरी तरह से गिर चुके हैं और कई घरों में गहरी दरारें आ गई हैं। ये संकट पिछले हफ्ते एक भूस्खलन से शुरू हुआ और अब तक जारी है। मौसम साफ होने के बावजूद जमीन लगातार खिसक रही है। कई सड़कों के टूट जाने से गाँव की कनेक्टिविटी बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह से कट चुकी है। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करूंगी कि फौरी तौर पर यहाँ का दौरा करें। यहाँ के गरीब और मजलूम लोग जिस तरीके से आज घर से बेघर हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जो सारी उम्र की कमाई, मतलब एक एक पैसा करके जब एक इंसान अपना रहने के लिए आशियाना बनाता है, तो एक ही पल में वो सब कुछ ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन में धंस गया। ये जो दो रोडें हैं, ये कम से कम इधर प्लस 10,000 बंदा रहता है ऊपर, तो ये दोनों रोडें कनेक्ट करती हैं ऊपर। ये जहाँ भी लोग जाते हैं, ये दोनों रोडें डैमेज हो चुकी हैं, गाड़ियों की आमदोरफ़्त बंद है, कोई आने जाने का ज़रिया नहीं है। ऊपर से लैंड स्लाइडिंग जो ऊपर से हुई है वो यहाँ नीचे तक आ चुकी है। कुल रोडें, जितनी रोडें भी हैं, ये तबाह हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल यहाँ बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। अधिकारियों का कहना है कि अब तक लगभग 70 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि जिन लोगों के घर, खेत और रोजगार सब कुछ मिट्टी में समा गया है, उनका आने वाला कल किस तरह से सुरक्षित होगा। गांव के लोग बताते हैं कि अब उन्हें अपने घरों की सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं रही और रोजमर्रा की जिंदगी भी बेहद मुश्किल हो गई है। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए जोखिम भरे पगडंडियों से गुजरना पड़ता है और बीमारों का इलाज करवाना लगभग असंभव हो गया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, घर गिर चुके हैं, हमें नहीं पता आगे कहाँ रहेंगे। ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, ये हमारे लोगों के जो मकानात 60 से 70 मकान जो उससे प्लस ये जो हुए हैं डैमेज, तो इनको कंपलसरी कोई ना कोई 5 मरले जगह मिले ताकि ये कहाँ ही रह सकें और अपना गुजारा कर सकें। बाकी आप देख लो, आप खुद मौके पे आए हो, ये रोड की हालत देखो, तो इंतजामिया तो काम कर रही है। इस आपदा ने न सिर्फ घर छीन लिए, बल्कि खेती बाड़ी की जमीन भी खत्म कर दी। सैकड़ों कनाल जमीन जिस पर पीढ़ियों से खेती होती आई थी, अब सिर्फ दरारों और मलबे में तब्दील हो गई है। गांव वाले कहते हैं कि उनका सहारा और आजीविका दोनों खत्म हो चुकी है। कलाबन की ये त्रासदी सिर्फ जमीन धंसने की घटना नहीं है, बल्कि उन लोगों की तकलीफ की तस्वीर है जिनका भविष्य अब अधर में है। गांव के लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि प्रशासन और सरकार उन्हें राहत पहुंचाएगी और उनकी जिंदगी को दोबारा बसाने की कोशिश करेगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाज़िम कासिम की रिपोर्ट।
तो ये थी पुंछ के मेंढर इलाके कलाबन गांव की वो दर्दनाक तस्वीर जहां जमीन धंसने की त्रासदी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 13 सितंबर 2025 तक इस गांव में 40,000 घर मलबे में बदल गए हैं। सैकड़ों कनाल खेती की जो जमीन है वो दरारों में गायब हो चुकी है। सड़कें टूट गई हैं और 70,000 परिवार जो है वो बेघर होकर शेल्टर्स में रहने को मजबूर है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारों का इलाज मुश्किल हो गया और गाँव की कनेक्टिविटी बाहर की दुनिया से लगभग कट गई है। लोग जो पीढ़ियों से अपने खेतों और घरों को जा रहे थे, उन्हें उन पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनके सहारे जी रहे थे, आज अनिश्चितता के साए में खड़े हैं और उनकी आवाज में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, अब हम कहां जाएंगे। याद सिर्फ कलाबन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन का कहर बरकरार है। मौसम विभाग की चेतावनी कहती है कि पुंछ, रामबन, डोडा जैसे इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है। इस इलाके में 70,000 परिवारों को सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। लेकिन चुनौती वही है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का हर हिस्सा खो दिया, उनके लिए क्या उनका फ्यूचर होगा, नई जमीन, मुआवजा और पुनर्वास का इंतजाम कैसे होगा, ये जो सवाल है ये इन लोगों के दिलों में है। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।